हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर्स ड्राइविंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो है मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस हायरिंग एनालिस्ट 2024, जो कि मुंबई के लिए है। ठीक है, हम थोड़ा ओवरव्यू में देख लेंगे इसके बारे में क्या चीज़ है। कंपनी नेम मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, यहाँ पे देखो, जूम करके दिखा देता हूँ। पोस्ट नेम एनालिस्ट है। और एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 8 लाख पर एनम आपको मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है, कंफर्म सैलरी नहीं है। ठीक है, जॉब लोकेशन मुंबई। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, 0 to 3 ईयर। अगर आप 0 एक्सपीरियंस है और 3 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बैच की बात करें तो 2024 एंड बिफोर, 2024 से में अगर आप ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके पहले वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें पढ़नी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता देता हूँ मैं। देखो, बैचलर्स एमबीए डिग्री और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और देखो, एनालिस्ट की जो जॉब है तो उसमें आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या एमबीए यानी मास्टर बिजनेस में होना चाहिए, आपका डिग्री होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिग्री नहीं तो इक्वल थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 0 to 3 ईयर का जो है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है। अगर एक फ्रेशर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्स आपको एक्सपीरियंस प्लस आपका पॉइंट हो सकता है, रिक्स और कॉम्प्लियंस एक्सपीरियंस प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आना है। फिर मॉर्गन स्टैनली ऑफ कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर प्रेफर्ड स्किल्स, आपको सारी चीज़ें पढ़नी। फिर हाउ टू अप्लाई पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, साइड ओपन हो चुकी है मॉर्गन स्टैनली की। एनालिस्ट फील्ड रिस्क सेंट्रल रिव्यू वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, अब है हमें अप्लाई करना। अप्लाई नाउ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो देखो, नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद हम अभी लॉगिन सेक्शन में आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू, अगर आपका अकाउंट है तो सही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। और आपको यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड और ईमेल डाल के रजिस्टर कर देना है। ठीक है, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है उस ईमेल आईडी से, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम सबमिट करना है। ठीक है, यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर भूल चुके होंगे तो यहाँ पे आप फॉरगेट योर यूज़र नेम या फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हैं, यानी आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद जो है हमारा जो पेज ओपन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर साइंड इन, हम साइन इन हो चुके हैं। फिर अभी नीचे आएंगे, फिर ये नोटिस एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट सारी पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा बड़ा थोड़ा प्रोसेस होने वाला। तो दोस्तों, हमने मॉर्गन स्टैनली के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, तो इसके हमने इस ईमेल आईडी से पहले ही हमने जो है अप्लाई कर चुके हैं। तो मॉर्गन स्टैनली हमारी जो फर्स्ट टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रखता है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पहली बार आ चुके हैं तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है और हम बताएंगे, जहाँ पे जो चीज़ें फिलअप करनी है हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो होने वाला है 7 स्टेप्स में। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर बेसिक इन क्वेश्चन, फिर जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, फिर एडिशनल अटैचमेंट, फिर ई सिग्नेचर, फिर जो रिव्यू का है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे है तो नीचे आएंगे। तो देखो, यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नीचे लीगल लास्ट नेम। ठीक है, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होने के बाद नीचे आएंगे। इतना हो गया, बस इसी सेक्शन में इतना है। फिर स्ट्रीट एड्रेस पे आपको यहाँ पे डिटेल में अपना एड्रेस लिखना है, कौन से एरिया में वगैरह लिखना है, एरिया लिखना है। फिर सिटी यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाजू में जिप कोड यहाँ पे नीचे हो गया। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस के अंदर लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करोगे फिर स्टेट का जो है ओपन हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। देखो,
अगर ये सिलेक्शन नहीं है ना, तो आपको ये 2 स्टेट और रीजन का जो है ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। जैसे आपने लोकेशन यानी कंट्री सिलेक्ट कर ली, तो आपको यहाँ पे स्टेट या प्रोविजन ओपन हो जाएगा। फिर आप जो प्रोविजन या स्टेट सिलेक्ट करने के बाद रीजन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना। फिर प्राइमरी नंबर आपको कुछ जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेलुलर या होम वर्क जो है वो चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाजू में फ़ोन, कंट्री, एरिया कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इतना होने के बाद यहाँ पे नीचे जो सिलेक्ट किया है, जैसा मैंने सेलुलर किया है तो यहाँ पे सेलुलर मोबाइल नंबर की जगह पर मैंने अपना नंबर डाला है। अगर आप फ़ोन नंबर चूज़ करोगे तो यहाँ पे होम पर डालना है, या वर्क चूज़ करोगे तो वर्क पर यहाँ पे सब फिलअप करना है, ठीक है। हो गया, प्राइमरी नंबर हो गया। फिर नीचे आते हैं ईमेल आईडी, अगर है यहाँ पे, आप ईमेल आईडी में है यहाँ पे तो रहने दीजिए। अगर नहीं है तो आपको जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन, जिस ईमेल आईडी पे जो यूज़र नेम है बेस पर लॉगिन किया या क्रिएट अकाउंट किया, तो वो ईमेल आईडी अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इतना होने के बाद फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे बस पूछा जाता है, डू यू हैव डू यू नाउ और हैव यू एवर वर्क फॉर मॉर्गन स्टैनली और ऑफ एनी ऑफ इट्स एफिलिएट्स, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि अगर आपने मॉर्गन स्टैनली में काम किया है या काम कर रहे हो, या उसके जुड़े हुए कंपनीज पर काम कर रहे हो या काम किया है एज ए एम्प्लॉय, एज अ टेम्पररी एजेंसी, एज ए लीजिंग पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया, तो यस करना, वरना नो करना। अगर आपने यस किया तो आपको यहाँ पे अ, अगर आप जानते हो तो उसका एम एस यानी मॉर्गन स्टैनली आईडी नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इफ़ अगर आप जानते हो तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं काम किया तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। इतना होने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। हाँ, फिर यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मॉर्गन एम एस करियर साइट लास्ट थर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर देखो, रुकना है, फिर एम एस करियर साइट ऑप्शन ओपन हो जाता है, फिर लास्ट एम एस करियर साइट पे क्लिक करना है। इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। बस हम सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट जो ओपन हो जाएगा, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन वन, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी टाइप करके सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। फिर किस सिटी में जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे टाइप करनी है। फिर मेजर और सेकंड मेजर छोड़ देना है। फिलअप करना है तो ज़रूरी नहीं है फिलअप करें, अगर आप चाहते फिलअप करना तो आप कर सकते हैं। फिर एजुकेशन लेवल यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने बैचलर्स डिग्री वो सिलेक्ट कर लिया है। अगर और कोई एजुकेशन है जैसे मास्टर वगैरह, तो फिर ऐड एजुकेशन पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस में आ गया। अगर आप अभी भी जॉब करो तो करंट जॉब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर यानी कंपनी का नाम और जॉब टाइटल, किस पोजीशन पर काम कर रहे थे वो। अगर आप फ्रेशर्स है तो कुछ नहीं, एन ए यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ए। यहाँ पे जॉब टाइटल में भी आपको एन ए लिख देना है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट वही सेम लिखनी है। अगर आप फ्रेशर्स है, जॉब नहीं कर रहे हो यानी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो स्टार्ट डेट और एंड डेट जिस समय आप फॉर्म फिलअप करो उस समय, उस दिन की तारीख यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बताना है स्टार्ट डेट या एंड डेट कब तक है, ठीक है। तो हो गया। आप करंट जॉब पे क्लिक करोगे तो एंड डेट का जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी आप सिर्फ वहाँ पे काम करोगे। तो समझ में आगे, नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो। हो गया। फिर बेसिक प्रोफाइल क्वेश्चन तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब हमें यस या नो में देना है। सबसे पहले एम एस मॉर्गन स्टैनली का सबसे पहला, यानी आप आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क फॉर मॉर्गन स्टैनली इन द कंट्री विच दिस जॉब इज लोकेटेड, यानी ये जॉब कैसे है मुंबई के लिए, और मुंबई इंडिया में आता है, तो इंडिया में आप काम करने के लिए एलिजिबल है, लीगली ऑथराइज है, तो बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर सेकंड पूछा जाता है, डू यू करंटली रिक्वायर मॉर्गन स्टैनली टू स्पॉन्सर अ वर्क वीज़ा ऑन योर बिहाफ टू कमेंस एम्प्लॉयमेंट, तो बिल्कुल नो कर दीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर विल यू इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टेटस, तो फ्यूचर में भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है तो, ठीक है। फिर आर यू करंटली और हैव बीन इन द पास्ट 3 years अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप इंक्लूडिंग मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट और एम्प्लॉयड बाय द फाइनेंशियल रेगुलेटर, आपने पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है,
In the capacity of government official or employee or financial regulator, have you had to ability to direct or indirect influence the award of business to, यानी कोई आपको रेफर वगैरह किया है क्या, तो यहाँ पे नो कर दीजिए अगर आप फ्रेशर्स वगैरह हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पूछा जाता है ऑन द बेसिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल फाइनेंशियल रेगुलेटर आर यू सब्जेक्ट टू पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन, यानी आपको यहाँ पे कोई जॉब करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्ट वगैरह किया गया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे यस नो करना है, ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्ट वगैरह तो है नहीं। फिर यहाँ पे अगर आपका जो फैमिली मेंबर्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम कर रहा है, who has ability to डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस द वर्ड ऑफ बिजनेस, यानी कोई दिक्कत ला सकता है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर वेयर यू रेफर यानी इस पोजीशन के लिए कोई रिकमेंडेशन है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल की, यानी जो जॉब गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आपको रिकमेंडेड है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा आर यू रिलेटेड टू क्लोजली कनेक्ट been referred a client vendor, potential vendor of Morgan Stanley or and its subsidiary. If in doubt, select yes. ठीक है। तो आपको कोई डाउट वगैरह तो यस करना है, यानी कोई क्लोज रिलेटिव आपके जो है वो क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट वेंडर कोई है मॉर्गन स्टैनली का, तो यस करना, वरना नो करना। फिर यहाँ पे वही पूछा जाता है इज योर, फिर जो 10th क्वेश्चन है, फिर इज योर स्पाउस पार्टनर फैमिली मेंबर रिलेटिव और समवन यू आर इन द क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद कॉन्टिनेंट वर्कर कंसल्टेंट एडवाइजर जॉब अप्लीकेंट कैंडिडेट एम्प्लॉय और बोर्ड मेंबर ऑफ मॉर्गन स्टैनली और इट्स सब्सिडियरी। अगर कोई है आपका फैमिली मेंबर या आसपास का रिलेटिव, तो यहाँ पे अ, जो मॉर्गन स्टैनली में बोर्ड मेंबर है, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, जॉब अप्लीकेंट कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना। अगर आपको डाउट है कि हाँ या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर कंफर्म पता है नो, तो आपको नो करना है, ठीक है। इतना होने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिससे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम एडिशनल अटैचमेंट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मेरा रिज्यूमे है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे रिलेवेंट रिज्यूमे पर क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पे आपका रिज्यूमे नहीं है, तो अगर आपको डिलीट करके आपको नया रिज्यूमे डालना है, तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है और आपको नया अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अटैच कोई नहीं है, तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पर जाना है। चूज़ फाइल पर जाके अपना डिवाइस से अप टू डेट जो रिज्यूम है वो सिलेक्ट करना और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उतना होने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। होने के बाद फिर ई सिग्नेचर पर आ चुके हैं। ई सिग्नेचर पर यहाँ पे आपको जो फुल जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैंने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर किया, फिर स्पेस देके लास्ट नेम एंटर कर दिया। इतना होने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। इतना होने के बाद यहाँ पे हमारा हमने जो फॉर्म फिलअप किया उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आ चुकी है रिव्यू होने के लिए। अगर कुछ दिक्कतें आती है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है हर स्टेप पे, तो यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट देखो यहाँ पे थैंक यू प्रोसेस कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाता है और इसका एक मेल भी आता है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ चुका है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द करियर अपॉर्चुनिटी विद मॉर्गन स्टैनली। तो दोस्तों इनका यही हो गया, ये मेल आ गया आपको मेल आईडी पर। तो समझ लीजिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो अभी उन्होंने आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया है, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर लिया। अभी उनकी जो रिक्वायरमेंट टीम होंगे, रिक्रूटमेंट टीम होंगी, एचआर टीम होंगी, तो अभी आप वो देखेंगे, आपके रिव्यू करेंगे आपके एप्लीकेशन के ऊपर। फिर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस स्किल्स वगैरह रिक्वायरमेंट हो कंप्लीट हो जाती है, आपके रिज्यूमे देख लेंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट करेंगे वाया मेल ही करेंगे, मेल ही आपको आएगा, तो ठीक है। जिस ईमेल आईडी पर आपको ये कंफर्मेशन का मेल आया है, यानी एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग का मेल आया है, तो उसी मेल आईडी पर आपको ये मेल आएगा। 7 से 10 दिन लग जाते हैं कम से कम, तो ठीक है। तो हमेशा चेक करते रहना अपना स्टेटस जो है। तो आपका जो मॉनिटर भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे क्रिएट तो एप्लीकेशन यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एप्लीकेशन आपको पूरा हो गया है, हमने कर दिया है। अपनी जो एप्लीकेशन है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं यूजिंग करियर साइट विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डाल के, ठीक है। समझ में आ चुका है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई शंका है, डाउट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आप इस सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर
हो चुके होंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो इजीली जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।